चलिए भाई नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आशीष पांडे ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन लाइव क्लास में। जल्दी से आप लोग एक बार लिंक को शेयर कर दें। और दूसरी बात, जितने बच्चे पेड कोर्स खरीद रहे हैं वो पेड कोर्स अपना खरीद लें। पेमेंट में कुछ प्रॉब्लम अगर आ रही है तो दोबारा आप पेमेंट करके देख लीजिएगा। अगर पेमेंट मान लीजिए आपका कट जाता है और हमारे पास तक नहीं पहुंचा है तो हो सकता है वो 24 घंटे में या तो आपके पास पहुंच जाएगा या तो मेरे पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास पहुंच जाएगा तो आप रिसीट हमको दे दीजिएगा, और अगर मेरे पास पहुंच जाएगा तो हम आपके यहाँ अपने यहाँ से आपको मैसेज करवा दिया करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको पूरा कंप्लीट चीजें पढ़ाई जा रही हैं। आपने डेमो में भी देखा, 2-3-4 लेक्चर और भी देखा। जो बच्चे क्लास ले रहे हैं उनका तो बढ़िया चल रहा है। जो लोग अभी एडमिशन ले रहे हैं उनकी जो क्लासेस पिछली थी उनको वो क्लासेस रिकॉर्डेड मिल जाएगी। ठीक है, 24 घंटे तक लिंक एक्टिवेट रहेगा, उसके बाद डीएक्टिवेट हो जाया करेगा। तो आप लोग उसे देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक, आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोगों ने अभी तक 8 टाइप के सवाल सीख चुके थे। कम समय में 8 प्रकार के सवाल सीखे थे, और 8 प्रकार के सवालों में हमने देख लिया था कि सब लोग मिलके कैसे काम करते हैं, अलग अलग कैसे काम करते हैं, या कुछ लोग साथ में काम करते हैं तो कोई अकेले कैसे काम करता है। ये सब पूरी बातें हम लोगों ने सीखा है। ठीक है, आज जो हम लोग सीखेंगे अगले टाइप में वो ये सीखेंगे जब कोई बारी बारी से काम करे। आपको समझाया अभी तक कैसे बारी बारी से, मतलब एक दिन ए जाए, दूसरे दिन बी जाए, तीसरे दिन सी जाए, फिर चौथे दिन ए जाए। ऐसे ऐसे काम अगर करते हैं, अल्टरनेट डेज पे करते हैं, तो कैसे वो काम होगा, कैसे काम पूरा होगा, कितने दिन में काम पूरा होगा, इस बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है जी, आइए सर एक क्वेश्चन आपके लिए यहां पर मैं पेश करता हूं। जरा सर बता दीजिएगा कि क्या मैं फ्रेम से बाहर तो नहीं हूं। टाइप 9 क्वेश्चन है आज। ठीक है सर, फ्रेम में ही हूं। देखिए, मैं क्वेश्चन पहले लिखता हूं, आप मेरे साथ क्वेश्चन लिख लिया करो, और अगर मेरे साथ क्वेश्चन लिख लोगे तो आप कुछ और अच्छे से समझ पाओगे। दूसरी बात, जब मैं यहां पर लिख रहा होता हूं, जब मैं आपको समझा रहा होता हूं, तब आप ना लिखा करो। ये शास्त्रों में से छल कपट कहा जाता है ना। तो जब मैं लिख लिया करो तब तुम लिखा करो, पहले समझा करो। ए किसी काम को 15 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में, पूरा करते हैं, पूरा कर लेते हैं। ठीक है, लिख रहे हो ना? लिख रहे हो ना तुम लोग? लिखते रहा करो सरकार। यदि पहले दिन काम पर ए जाए, पहले दिन काम पर ए जाए और बी न जाए, तथा दूसरे दिन काम पर बी जाए परंतु ए न जाए, और काम इसी प्रकार चलता रहे, से चलता रहे, तो कुल कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। अगर पहले दिन काम पर ए जाए तो बी न जाए, और बी जाए तो ए न जाए, और काम ऐसे ही चलता रहे। या इसी चीज को एक तरीके से और करता है, एकांतर दिनों काम जाए, अल्टरनेट डेज पे काम जाए। तो कैसे करेंगे? तो यहां पर अगर मैं इंग्लिश में इसे डिक्टेट करूं तो कहेंगे ए कैन डू अ वर्क इन 15 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 13 days इफ
on the first day A goes to work and B don't go, and on the second day B goes to the work but A doesn't go, then how long will they take to complete this work in this way? इस वे में वो लोग काम कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या कह रहे हैं, ए काम पे जाएगा, बी नहीं जाएगा, बी जाएगा, ए नहीं जाएगा, और अगर ऐसे ही काम पे ये लोग जाते रहे तो बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा। तो पहले तो हमको ये करना पड़ेगा, क्वेश्चन का तरीका सॉल्व करने का वही सेम प्रोसेस में हम लोग सॉल्व करेंगे। हमने पहले कहा कि आप पहले काम पता लगाओ कितना काम है। जब तक हमको काम नहीं पता हो पाएगा तब तक हमको उस सवाल के किसी भी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि उस सवाल का पता लगाना है कि कितना सवाल है, कितना काम कितना है। तो अगर काम हम लोग निकालेंगे तो आप लोगों ने काम निकालने का तरीका सीखा, क्या सीखा जरा देखते हैं भैया। अब आप लोग मेरे साथ बोला करो, जहां भी आप बैठे हो, जहां से भी आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, तो वहां से बोला करो। ए काम को कर सकता है 15 दिन में और बी काम को कर सकता है 30 दिन में। ये कौन सी काम कर सकता है बच्चे, अकेले कर सकता है। ए अगर अकेले काम को करे तो 15 दिन में निपटा देगा, बी अकेले काम को करे 30 दिन में निपटा देगा, ऐसी बात कह रहा है, ठीक है। अगर दोनों का एलसीएम निकालोगे तो मेरे भैया कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, हाँ है ना। और यही एलसीएम ही हमारा पूरा काम होता है, तो पूरा काम कितना मेरे भाई, 30 काम है। अगर ए 15 दिन में काम निपटा रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। अब तो ये सरल चीज हो गई, आप सब लोग करना जान गए हो। और अगर 30 दिन में निपटाएगा तो 1 काम करेगा। ये तो पूरा काम हो गया, और कैसे क्या इनकी कैपेसिटी है, क्या क्षमता है, क्या एफिशिएंसी से वो पता चल गया। अब जरा देखो भाई, कह क्या रहा है कि पहले दिन काम पे जाता कौन है भाई, ए जाए। तो अगर ए जाएगा तो बी नहीं जाएगा। इसका मतलब अगर हम पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, छठे दिन ऐसे ही काम देखें तो पहले दिन काम पे कौन जाएगा सरकार, आप बताओ मुझे जरा, ए जाएगा और बी नहीं जाएगा। दूसरे दिन कौन जाएगा, बी जाएगा। तीसरे दिन फिर ए जाएगा, चौथे दिन फिर बी जाएगा, 5वें दिन फिर ए जाएगा, छठे दिन फिर बी जाएगा, ऐसे ही काम चलता रहेगा। तो पूछ रहे कितने दिन में होगा। अब आप बताओ जैसे कि अगर काम पे ए गया तो एक की जितनी कैपेसिटी है उतना ही तो काम करेगा, उससे ज्यादा तो कर नहीं पाएगा। और अगर बी काम पे जाएगा तो बी जितनी कैपेसिटी रखता है उतना बी करके आएगा, यही तो बात हुई। अब अगर ए काम करने गया तो बताओ कितने यूनिट काम करेगा, तो आप बोलोगे सर 2 यूनिट काम करेगा। हमने कहा ठीक है, 2 यूनिट काम हुआ। अगले दिन कौन गया, बी गया तो 1 यूनिट काम किया, ठीक है सर, ए। अगले दिन कौन गया, फिर से 2 यूनिट काम किया, ये 3। इसका मतलब हम एक चीज देख पा रहे हैं कि अगर 2 दिन का काम देखें, 2 दिन का काम देखें तो ये 2 दिन का काम जो हो रहा है वो रिपीट हो रहा है। 2 दिन का काम क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, हाँ या ना। आप बोलो मुझे, 2 दिन का काम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 2 दिन का काम अगर हम लोग देखें तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 और 1 3 काम हो रहा है, 3 यूनिट काम हो रहा है, सही है ना। अब आप मुझे बताओ कितने यूनिट काम करना है, 30 यूनिट। 2 दिन में कितने यूनिट हो रहा है, 3 यूनिट। तो कितने दिन में 30 यूनिट करेंगे, या तो इसके बराबर हो जाए या तो इससे कम ही रहे, ये बात आप ध्यान रखा करो। या तो 30 यूनिट पूरा हो जाए या तो इससे कम ही रहे, लेकिन इससे ज्यादा ना होने पाए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसी से इसमें भाग देते हैं और जितनी बार जाता है उसका इसमें गुणा करते हैं और वही का इसमें भी गुणा कर देते हैं। तो अगर इसका इसमें भाग दोगे तो 3 दहाके 30। इसका मतलब यहां पर अगर मैं 10 का गुणा कर दूं तो यहां पर भी मुझे 10 का गुणा करना पड़ेगा। और अगर ऐसे देखें तो 10 तिहाई कितना हुआ, 30 यूनिट। और यही हमारा पूरा काम था, काम खत्म हो गया। तो टाइम कितना लगा भैया, 10 दूना 20 दिन। तो कितना दिन लगा, 20 दिन। इसका मतलब ये काम अगर इसी तरीके से ये लोग करते रहेंगे तो कितने दिन में पूरा होगा, 20 दिन में। बात समझ में आई। एक बार मैं इसी चीज को फिर से समझाता हूं। देखो, कह रहे हैं एक काम को 15 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। हमने पहले पूरा काम निकाल लिया। ए 15 दिन में करता है, 1 दिन में 2 काम करेगा। बी 30 दिन में करता है, 1 दिन में 1 काम करेगा। ये बात एकदम क्लियर हो गई। अब ये कह रहे हैं कि जिस दिन ए काम पे जाएगा बी नहीं जाएगा, बी जाएगा तो ए नहीं जाएगा। इसका मतलब पहले दिन ए काम पे गया होगा तो बी वाला नहीं गया, 2 यूनिट काम किया वापस आ गया। और दूसरे दिन बी वाला गया काम पे लेकिन ए वाला ही नहीं गया, तो बी वाला गया तो 1 यूनिट काम किया। तीसरे दिन तो फिर से वो काम रिपीट होगा। चौथे दिन देखो ये क्या हो रहा है, 2-1 मतलब ये 2-2 दिन पे काम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब अगर हम 2 दिन का काम देखें तो बच्चे कितने यूनिट है, 3 यूनिट। इसका मतलब ये पूरा काम हमको करना है 30 यूनिट, तो हम इसके करीब जाएंगे। और 10 से इसमें भाग दिया तो 3 बार गया था, तो 10 दिए 30 यूनिट, ये काम पूरा हो गया। और 10 दूना 20 दिन लग गए। सबको ये बात समझ में आई क्या? जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए, आप सब जल्दी से नोट कर लें, फिर एक सवाल आपको और कराना।
चलिए भैया, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा गया है ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 days. इफ ए बिगिंस द वर्क एंड अल्टरनेट डेज दे गो टू द वर्क, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क. मतलब एक दिन ए काम पे जाए, दूसरा दिन बी काम पे जाए, तो एकांतर क्या कहते हैं, एक के बाद एक दिन, एक के बाद एक दिन. गांव में इसे अंतरे दिन कहा जाता है. तो अंतरे दिन मतलब एकांतर दिन. एकांतर मतलब एक दिन जाओ, एक दिन ना जाओ, एक दिन जाओ, एक दिन ना जाओ, ऐसा काम. तो एकांतर दिन काम पे जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ये अपना क्वेश्चन है. आओ लगाते हैं भैया. देखो ए कितने दिन में करता है काम, ए करता है 10 दिन में. बी कितने दिन में काम करता है, तो बी करता है 20 दिन में. दोनों का काम जो है वो कितना है, 20. लसन निकालिए, आप तो जल्दी से करेंगे, आप समझ जाओगे. तो 10 दूना 20, ये 2 काम एक दिन में करेगा और ये एक काम एक दिन में करेगा. कह रहे हैं अल्टरनेट डेज ये काम पर जाते हैं. कैसे जाते हैं, एकांतर दिन काम पे जाते हैं. एकांतर दिन जाते हैं, इसका मतलब एक दिन ए जाएगा, अगले दिन बी जाएगा, अगले दिन फिर ए जाएगा, फिर बी जाएगा, ऐसे ही काम चलेगा. तो ए जाएगा तो 2 यूनिट काम करेगा, बी 1 यूनिट, फिर ये 2 यूनिट, फिर ये 1 यूनिट. इसका मतलब ये हुआ कि 2 दिन का काम अगर आप देखोगे तो 2 दिन का काम क्या हो रहा है, ऐसे ही रिपीट होता चला जा रहा है. हाँ या ना. तो इसका मतलब हमको फिर से वही प्रोसेस लगाना पड़ेगा मेरे भैया. कौन सा प्रोसेस, इधर मैं मिटा देता हूं कि 2 दिन का अगर हम लोग काम देखें, 2 दिन का काम देखें मेरे सरकार, तो 2 1 3 काम हो रहा है. इसे मैं यूनिट लिखता हूं, ठीक है, 3 यूनिट हो रहा है. अब आप बताओ बेटे कितने यूनिट करना है, 20 यूनिट. अब आप बताओ 3 से अगर इसमें भाग दूं तो क्या 7 बार ज्यादा हो जाएगा, 6 बार कम रहेगा. तो हम इसमें किससे गुणा करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे. तो ये कितना दिन हुआ, 12 दिन हुआ. और काम कितना खत्म हुआ, 18 यूनिट काम खत्म हुआ. आप बोलोगे सर काम तो खत्म हुआ ही नहीं. कोई बात नहीं भैया, काम नहीं खत्म हुआ, कोई बात नहीं. अब अगर ये 18 यूनिट काम हुआ तो अगले दिन काम पे कौन जाएगा, ये ए गया था, फिर बी गया था, फिर ए गया था, फिर बी गया था, ऐसे ऐसे काम चला. इसका मतलब ये काम बी तक खत्म हुआ था, तो अगले दिन काम पे कौन जाएगा, ए जाएगा. और ए को कितना यूनिट करता है, 2 यूनिट. तो अगला दिन कौन सा दिन है, एक दिन काम करेगा ये, और कितने यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा. तो अब बताओ जरा 20 यूनिट काम खत्म हो गया क्या. आप बोलोगे हाँ सर काम खत्म हो गया. तो जरा बताओ टाइम कितना लगा, 12 दिन तो ये वाला और एक दिन ये, तो कितने दिन टाइम लगे, 13 डेज. तो आपका आंसर क्या हुआ, 13 डेज. समझ में आया, ये मैटर समझ में आया ना, क्लियर एकदम. इसे जल्दी से आप लोग लिख लो. फिर और भी 1-2 क्वेश्चन आपको कराता हूं, 3 लोगों वाला करा दूं एक. चलिए जल्दी से आप लोग इधर लिख लीजिए, मैं तब तक एक क्वेश्चन लिख देता हूं. देखिए जैसे किसी चीज की, किसी क्वेश्चन की स्लाइड बनी है तब तो आपके सामने तुरंत क्वेश्चन आ जाता है. जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया था. अगर स्लाइड नहीं बनी है तो आपको, मुझे थोड़ा टाइम लगता है लिखने में, ठीक है. इसे आप लिखते रहे, ए बी व सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन एवं 30 दिनों में पूरा करते हैं. यदि काम ए शुरू करें, और एकांतर दिन काम पर जाएं, तो कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा. देखो एक बात हमेशा याद रखा करो मेरे सरकार. कौन सा बात आप याद रखोगे कि काम शुरू कौन करता है. काम शुरू कौन करता है, ये बात आप विशेष तौर पे याद रखना, क्योंकि शुरू कौन करता है उसी को तो पहले दिन आप रखोगे. मान लो काम बी शुरू करता तो पहले दिन आप बी रखते, फिर सी रखते, फिर ए रखते.
अगर काम सी शुरू करता तो पहले आप सी रखते, फिर कौन रखते, ए रखते, फिर बी रखते। अगर ए शुरू करा तो पहले ए फिर बी फिर सी। इस क्रम को आप विशेष तौर पर ध्यान रखना मेरे भाई, नहीं तो ये बात आपकी गलत हो जाती है। ठीक, या तो क्वेश्चन में ऐसे बताते कि पहले दिन बी के गया, फिर दूसरे दिन ए ही चला गया, तीसरे दिन सी गया, ऐसे काम करते तो कोई दिक्कत की बात है, जो बताएगा उसे। दूसरी बात, यहां पर देखिए 3 लोग हैं और एकांतर कह रहा है। एकांतर का मतलब एक धन अंतर एकांतर, दीर्घ संधि हुई है इसमें। हिंदी से अगर देखें तो ये दीर्घ संधि हुई है। देखिए एक धन अंतर ना, तो इससे बना है एकांतर, तो अ की मात्रा यहां से आ की मात्रा बना देता है। आप लोग अगर समझ दीर्घ संधि में पढ़े होंगे तो एकांतर का मतलब होता है एक का अंतर, मतलब एक दिन का अंतर। अगर आप एक दिन का अंतर अगर देखेंगे तो पहले दिन एक के काम पे गया तो दूसरे दिन नहीं जाएगा, तीसरे दिन जाएगा ना, लेकिन तीसरे दिन तो नंबर सी का है, तो इसे 2 दिन का अंतर हो रहा है। लेकिन आप एकांतर कहने का मतलब ऐसे ही समझेंगे कि जिस दिन ए जाएगा उस दिन बी सी नहीं जाएगा, जिस दिन बी जाएगा उस दिन सी ए नहीं जाएगा, और जिस दिन सी जाएगा उस दिन ए बी नहीं जाएगा। ऐसे आप एक आंसर समझिएगा। ठीक है, आइए अब यहां से हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन को लगा ही रहे होंगे। देखिए जब मैं क्वेश्चन लिख दूं ना, तुरंत आप एकदम लगाना शुरू कर दिया करिए। हमारे साथ भी यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडियो में भी बच्चे बैठे हैं, लाइव पढ़ रहे हैं, वो ऑफलाइन यहां से पढ़ रहे हैं, आप लोग वहां से पढ़ रहे हैं। देखिए ये बच्चे सवाल जब मैं लिख रहा होता हूं तो इनका आ जा रहा होता है। क्यों भाई, सही कह रहा हूं ना? तो यहां से आप लोग भी जब करते रह कर, जैसे आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ये लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ये लोग तो सीधी सी पूरी चीज देख रहे हैं। आप लोग जहां भी हो वहां से करते रहा करो, और जब मैं पूछूं समझ में आया आप बोला करो हाँ ना, कुछ बोला करो। ठीक है, मुझे आपके दिल की आवाज मेरे पास तक पहुंचेगी। ठीक है भाई, हाँ चलो अब देखो 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं। आइए जरा लिख देते हैं, ए बी सी। ए कितने दिन में करता है बाबूजी? 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। ठीक है सर, अगर लसा पूछे तो तुरंत एक झटके में लसा आप 60 बोलोगे, है ना? आप सब एकदम तेजी से करना सीख लो, मन में ही करोगे जितना तेज उतना जल्दी सिलेक्शन होगा, और अपनी लड़ाई एक्साइज इंस्पेक्टर तक होगी। तो जितना अच्छे से आप लोग करोगे उतना जल्दी आपको इंस्पेक्टर बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसे अगर देखें तो 10 छके 60, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60 हो गए भैया, काम खत्म। अब आप देखो जरा, ए पहले दिन गया, दूसरे दिन कौन काम पे गया? बी गया, तीसरे दिन सी, अब चौथे दिन कौन जाएगा? फिर से ए, 5वें दिन कौन से? बी, 6ठे दिन फिर कौन जाएगा? सी। ऐसे ही तो होगा। अब जब ए जाएगा तो 6 यूनिट काम करेगा, बोलो हाँ। ए जाएगा तो 6 यूनिट काम करेगा या नहीं करेगा? ठीक है ठीक है ठीक है, लाइट थोड़ी सी चमक रही है, टेंशन ना लो, मैं सही करवा दे रहा हूं। ठीक है, देखो भैया पहले दिन काम पे ए गया, कितने यूनिट काम करेगा मेरे भैया जरा बताना? 6। बी गया 3 यूनिट काम किया, सी गया 2 यूनिट काम किया। अगले दिन जैसे ही ए गया फिर से वो कितने यूनिट काम कर देगा? 6 यूनिट। फिर कौन जाएगा? बी, फिर से 3 यूनिट काम करेगा, और सी जाएगा फिर से 2 यूनिट। अब एक चीज आपको बड़े बढ़िया समझ में आ गई क्या, कि जब 2 लोग होते थे तो 2 दिन का काम होता था। अब जब 3 लोग होंगे तो कितने दिन का काम होगा जरा बताइए मुझे? 3 दिन का, है ना? तो 3 दिन का अगर हम लोग यहां से काम देखें, मैं इधर लिख रहा हूं, अगर 3 दिन का हम लोग काम देखें तो 3 दिन बराबर 3 दिन में कितने यूनिट काम हो रहा है? 6, 3, 9, 2, 11 यूनिट काम हो रहा है मेरे भैया। देखिए 11 यूनिट काम हो रहा है कि नहीं? और ये यूनिट कहां तक लाना? मुझे 60 यूनिट बनाना है। तो एक दिन में 11 यूनिट काम करे तो कितने दिन में 60 यूनिट करेंगे जरा बताओ? 11 पचे 55। आप कहोगे सर 5 पहले यहां से गुणा करिए फिर आपको आगे काम बताते हैं। तो 5 दिन कितना हुआ? 15 दिन हुआ, और 11 पचे कितना काम हुआ? 55 यूनिट काम हुआ। ठीक, इसका मतलब अभी तक सी काम पे गए थे, अब अगले दिन काम पे कौन जाएगा? हाँ बोलो जरा, ए काम पे जाएगा। कौन जाएगा? ए काम पे जाएगा। तो ए बेटा कितना यूनिट काम करता है? 6 यूनिट। लेकिन हमको कितने यूनिट काम की जरूरत है? 60 है, 55 हुआ है, 5 यूनिट काम की जरूरत है। तो अब कैसे लिखोगे? अब मतलब पूरा दिन काम नहीं होगा, अब पूरा दिन काम नहीं होगा, मुझे पूरे दिन की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कितने दिन? ये 15 दिन तो था ही था, 15 दिन तो कंप्लीट था। अब हमको करवाना है कितना काम? 6 यूनिट नहीं, कितने? 5 यूनिट। तो हमने लिखा 5, और ये करता कितना है? 6 यूनिट। तो ये टाइम हो गया आपका कितना? ये रहा आपका आंसर। समझ में आया क्या? सभी बच्चों को समझ में आया क्या? जितने यूनिट काम की जरूरत है उसे बनाएंगे अंश, और जितने यूनिट वो करता है उसे बनाएंगे हर। क्लियर हुई हमारी बात? ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो जरा आप लिख लीजिए, फिर एक सवाल आपको और देता हूं, आप करिए। अब इस सवाल में बहुत तरीके से बन सकता है। काम को अगर बी शुरू करे, काम को अगर सी शुरू करे, या पहले दिन काम पे ए और बी जाएं, दूसरे दिन काम पर बी और सी जाएं, ऐसे अगर कुछ काम करता है
तो भी आप सवाल में उलझेंगे नहीं। आप आराम से बस इसे कैसे समझेंगे कि ये लोग जैसे जैसे सवाल में क्वेश्चन में जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा आप इसके साथ करते चले जाइएगा। कॉन्सेप्ट यही वाला होगा, ठीक है। देखिए जो भी चीजें आपको चल रही हैं हर एक परीक्षा के लिए जरूरी होगा। एसएससी सीजीएल दीजिए, सीपीओ दीजिए, सीएपीएफ दीजिए, यूपी पुलिस वगैरह, लेखपाल वगैरह, चाहे जो परीक्षा आप दीजिए, एक बार बढ़िया से आप कोर्स अपना कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। आप आराम से इन सब क्वेश्चन को देखिए। जो भी किताब आपके पास है, एसडी यादव की किताब हो गई या कोई भी पब्लिकेशन राकेश यादव सर की किताब हो गई, जो भी होगी आप उसमें से क्वेश्चन को कीजिए। नहीं आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आशीष पांडे ट्यूटोरियल करके जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप क्वेश्चन भेज सकते हो। उस पर आप क्वेश्चन भेजेंगे तो जब हमारी टीम को टाइम मिलेगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करके आपको भेजेंगे, ठीक है। अब चलिए, ये तो आप समझ गए। अब इसमें कैसे भी सवाल आएगा आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। कुछ सवाल और भी जो होंगे उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट जब करेंगे तो उसमें भी सॉल्व करा दूंगा। अब देखिए एक सवाल और आता है, क्वेश्चन टाइप नंबर 10। बड़ा सरल सवाल है लेकिन पूछ लेता है। और टिकटॉक उकटॉक वाले भी बहुत तेज फेसबुक पर भी बनाते हैं, 3 मुर्गी 3 दिन में 3 अंडा देती है तो 9 मुर्गी 9 दिन में कई अंडा देगी, और हम एकदम खुशी में एकदम पागल होकर कहते हैं 9 मुर्गी 9 दिन में 9 अंडा देगी। 3 मुर्गी 3 दिन में 3 अंडा देती है तो 9 मुर्गी 9 दिन में 9 अंडा देगी। सवाल देखिए कितना बढ़िया मजा आया। और कुछ लोगों के मन में अभी भी आ रहा होगा, कहां सर 9 अंडा ही देगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कितने अंडे देगी अभी हम लोग गिना जाएगा। तो ऐसे अगर सवाल आ जाए तो कैसे आप करेंगे, तो इसमें एक आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है। फार्मूला क्या है, फार्मूला भी बोलने में बड़ा मजा आएगा। क्या, M1 D1 T1 बटे W1 बराबर M2 D2 T2 बटे W2। ये एक आपको फार्मूला है। अब इस फार्मूले में जरा समझ लें क्या क्या है। एक M है, एक D है, एक T है और एक W है ना बाबू जी। तो M बराबर क्या होता है, माइंड। माइंड मतलब डूअर, जो काम कर रहा है, जो अंडा दे रहा है, जो काम कर रहा है, जो खाना बना रहा है, ये जो होगा माइंड। अब इसमें ये मत कहिए कि सर वुमन आ गया तो क्या करें, अरे मैन आया वुमन आया कोई भी आप लगा सकते, ठीक। डी मतलब होता है दिन, डे। टी मतलब होता है टाइम, ठीक। और W मतलब होता है वर्क। इसका मतलब अब समझिए, जितने पुरुष या महिला मिलकर के जितने दिन तक जितने घंटे जितना काम करते हैं, इसी का रेशियो यहां पर दिया गया रहता है, ठीक। अब आइए पहले छोटा सा सवाल करते हैं, छोटे से सवाल के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसे आप लोग लिख लीजिए, तब तक मैं इधर सवाल लिखता हूं। मैंने लिखा, इस पे एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आपका सेट करूंगा, शिविर वाला सवाल। जैसे बाबा आसाराम के आश्रम में 25 आदमियों का 15 दिन के लिए भोजन के लिए सामग्री था, 2 दिन बाद 20 आदमी और आ गए तो भोजन कितने दिन चलेगा। ऐसे शिविर वाला मैटर है ना, हनीप्रीत वाला भी मैटर इसमें आएगा। 10 आदमी किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं तो तो 4 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक। बड़ा सरल सवाल है। 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, 4 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं। अभी आप ऐसे लगाइए, बाद में आपको मौजूदा नहीं आ जाएगा, है कि नहीं। आइए जरा यहां पर देखिए। अब आप सवाल में देखो क्या क्या जरूरत है आपको, जितने चीज की जरूरत है सवाल में बस उतने ही फार्मूले लगाएंगे। आप बताओ, आदमी है क्या, आप कहोगे हाँ सर है। दिन है क्या, आप कहोगे हाँ सर है। तो और कोई चीज है क्या, नहीं। तो हम केवल फार्मूला लगाएंगे M1 D1 बराबर M2 D2, M1 D1 बराबर M2 D2, बस काम बन गया। M1 में मेरे सरकार क्या कर रहे हैं, कितने आदमी हैं, 10 आदमी, काम कितने दिन में, 20 दिन में। तो M1 बराबर हमने लिखा मेरे भैया 10 दिन, और
दिन कितना लिखा 20, वेरी गुड। अब कह रहे हैं कितने आदमी, 4 आदमी। 4 आदमी मतलब m2 दिया है आपको, तो 4 आदमी काम को करेंगे कितने दिन में, d2 दिन में। बस सवाल खत्म। 4 पंचे 20 और 10 बचे 50, तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा भैया, 50 दिन में। सरल है कि नहीं, सरल है ना सवाल, एकदम सरल सरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से आप इसे लगा सकते हो। ठीक है, हाँ बच्चे कर तो रहे हैं भाई, बहुत अच्छा, सही है। ठीक है, अब देखो 1-2 सवाल आपके लिए और लिखता हूं, आप सब जल्दी से करिएगा। चौदह आदमी किसी गड्ढे को 42 दिनों में खोदते हैं, तो 20 आदमी उसे कितने दिनों में खोद देंगे। ठीक, ये क्वेश्चन है। एक और लगाइए, 8 आदमी प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 8 दिन में 40 कुर्सियां बनाते हैं। 40 कुर्सियां बनाते हैं, तो 12 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितनी कुर्सियां बनाएंगे। कितनी कुर्सियां बनाएंगे। ठीक है, ये 2 सवाल आपके लिए हैं, जरा इसे दोनों सवाल को जल्दी से आप लोग हल करें। जल्दी से हल करें। देखिए बच्चा, पहली सवाल, गर्मी बहुत है, 14 आदमी किसी गड्ढे को कितने दिन में, 42 दिनों में खोदते हैं। 20 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे, तो केवल m1 और d1 की जरूरत है। फार्मूला लगेगा आपका m1 d1 बराबर m2 d2, यही फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो 14 आदमी काम को करते हैं कितने दिन में, 42 दिन में, तो कितने आदमी मेरे भैया, 20 आदमी कितने दिन में करेंगे, d2 दिन में। यही आप भाग दीजिए, 2 दहमा 20, 7 दूना 14। ठीक है, 2 पंचे 10, 21 दूना 42, 21 सत्ते 147 और बटे 5, तो 5 दूना 10, 5 नवा 45, 2/5, तो कितना दिन लगेगा, 29 सही 2/5 दिन। ठीक है, इतने दिन में वो पूरा काम कर देंगे। ठीक है भैया, दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए। दूसरा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा है। 8 आदमी प्रतिदिन 4 घंटा काम करके 8 दिन में 40 कुर्सियां बनाते हैं। मतलब इसमें फार्मूला का पूरा चीज जरूरत है, m1 d1 t1 बटे w1
बराबर M2D2T2/W2। ठीक है, ये पूरे चीज की जरूरत है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, 8 आदमी कई दिन में भैया, 8 दिन में 4-4 घंटा काम करके 40 कुर्सी बना देते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि 12 आदमी 6 घंटा काम करके, 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 8 दिन में, या यहां पर 10 दिन लिख दीजिए, 10 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। तो यहां पर 10 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे ये हमको पता नहीं है, W2 ये हमको पता नहीं है, यही चीज हम सबको पता करनी है। तो आइए इसे करते हैं। तो 8 पंचे 40 हो गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या? तो यहां से बचा भैया 2/5 बराबर 5 तिहाई 15 तिहाई 45, 45/W2। अगर इसे सॉल्व कर लेंगे तो 45 का 5 में गुणा कर दीजिए, 45 गुणे 5 और बटे कितना हो जाएगा 2, यही आपका आंसर आएगा। 5 बचे 25, 2 5 चौक 20, 2 22, और इसका आधा कर देंगे तो 2 1 2, 2 1 2, 2 दूना 4, तो 112 सही 1/2 दिन आपका आंसर है। सॉरी 112 सही 1/2 कुर्सियां। अब देखें यहां पर 112.5 कुर्सी आ रहा है, तो 112.5 कुर्सी रहेगा तो आपके विकल्प में या तो 112 देगा या 113 देगा, तो जो देगा उसे आप वहां पर सही कर लीजिएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए आगे 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं जरा। सवाल सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही भैया किसी को? आप लोगों के पास जो भी प्रैक्टिस सेट वगैरह होगा, बुक वगैरह होगी, उसे आप लोग शॉर्ट जरूर कीजिएगा ताकि आपको समझ में जो आ रहा है वो अच्छे से कवर होता चले। ठीक है, अब इस टाइप के सवाल में अगर आपसे कोई कहे 3 मुर्गी 3 दिन में 3 अंडा देती है तो 9 मुर्गी 9 दिन में कई अंडा देगी, तो अब आप लोग आराम से लगा सकते हैं सवाल को। ठीक है, अब मत कहिएगा कि 9 मुर्गी 9 दिन में 9 अंडा देगी। ठीक है, देख लीजिए फेसबुक वाली सवाल, 3 मुर्गी 3 दिन में 3 अंडे देती है, तो 9 मुर्गियां 9 दिनों में कितने अंडे देंगे? ठीक है, 9 मुर्गियां 9 दिनों में कितने अंडे देगी? सरल सवाल है। देखो भैया, 3 मुर्गी 3 दिन में 3 अंडे देती है, तो 9 मुर्गी 9 दिन में कितने अंडे देगी? भैया हमने लिख दिया ई अंडे देगी। बस सवाल को हल कर दीजिए, 3 त्रिका 9 और इसका यहां पे गुणा कर दीजिए, इसका यहां, तो ई बराबर कितना 27, तो कितने अंडे देगी? 27 अंडे देगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई? तो बिल्कुल सरल सवाल ऐसे होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आइए हम लोग इसी सवाल को मोड़ देते हैं शिविर वाले सवाल पे, और आप लोग बड़ी आसानी से शिविर वाला सवाल भी लगा देंगे। टाइप नंबर 11 है ना, टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11, टाइप नंबर 11 शिविर वाले सवाल कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए 30 व्यक्ति हैं, किसी शिविर में उनके लिए भोजन रखा गया है 70 दिन के लिए। उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वहां पर रहना शुरू किया, 2 दिन 4 दिन 5 दिन कुछ दिन बाद कुछ आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो अब बताइए भोजन कितने दिनों के लिए बचेगा, अब कितने दिन के लिए भोजन होगा, ये क्वेश्चन आपको करना है। जरा देखिए कैसा क्वेश्चन है। देखिए भाई, थोड़ा गर्मी अधिक थी, कपड़ा भीग गया था, इसलिए हम कपड़ा चेंज कर लिए। किसी शिविर में 30 संतों के लिए 70 दिनों की खाद्य सामग्री है ना। 4 दिनों के बाद 8 संत शिविर छोड़कर हरिद्वार चले गए कोरोना की डर से। अब शेष खाद्य सामग्री कितने देंगे होगा?
ऐसा सवाल देखो परीक्षाओं में बड़ा तेजी से पूछता है, बहुत बार ऐसा सवाल पूछता है। अब इसी सवाल को अगर हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 30 व्यक्ति किसी काम को 70 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 दिनों के बाद 8 आदमी काम छोड़कर चले गए तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ऐसे भी सवाल इसी सवाल को कहा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ऐसे ही सवाल ठेकेदार वाले पे बनता है कि एक ठेकेदार ने 30 आदमियों को 70 दिन में काम खत्म करने के लिए लगा, लेकिन 4 दिन के बाद 8 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो अब बताओ काम कितने दिन में खत्म होगा। ऐसे कई तरीके से सवाल बना करके आपकी परीक्षा पूछ सकती है आपसे। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे हम लोग जरा देखते हैं। देखिए मेरा अप्रोच वही रहेगा, m1 d1 बराबर m2 d2। ठीक है, अगर इसे आप समझ गए तो बहुत मजे से आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। क्या, m1 d1 बराबर m2 d2। आपको एक बात याद रखनी है, एक बात याद क्या रखनी है कि जितने दिनों की बात करेगा, दिनों की बात करेगा, तो दिनों को कम या ज्यादा आप यहां पे करेंगे, दिनों को कम या ज्यादा आप यहां पर करेंगे। और आदमियों को कम या ज्यादा, आदमियों को कम या ज्यादा, आदमी छोड़े कम हो जाएगा, आ जाए बढ़ जाएंगे, तो आदमियों को कम या ज्यादा जो आप करेंगे वो इस साइड करेंगे, कम या ज्यादा आप इस साइड करेंगे। बस यही चीज आपको याद रखनी है, सवाल खत्म हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, 30 संतों के लिए 70 दिन की खाद्य सामग्री है, 30 संतों के लिए, तो 30 संत मतलब 30 आदमी, 70 दिन के लिए खाद्य सामग्री है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई m1 d1। अब आइए m2 d2 कह रहे हैं कि 4 दिनों के बाद, अब 4 दिनों के बाद जैसे ही होगा, 4 दिनों के बाद जैसे ही बात होगी, आप मुझे बताना क्या इसमें से दिन कम हो जाएगा क्या। हमने कहा दिनों की बात जहां भी होगी आप इस साइड कम करेंगे, तो हमने 4 दिनों के बाद मतलब 4 दिन इसमें कम कर दिया। सही है, कह रहे हैं कि ये जो संत हैं, जो 30 संत थे, उसमें से 8 संत शिविर छोड़कर चले जाते हैं। तो शिविर, जब आदमी के कम करने की बात हो तो किस साइड जाएंगे, आप इस साइड जाएंगे, आदमी कम या ज्यादा इस साइड आएंगे, तो इसमें से हमने क्या किया, 8 आदमी कम कर दिया। ठीक है, अब आपको डी पता है क्या, नहीं पता, तो हमने यहां पर लिख दिया कितने दिन तक, डी दिन तक। बस सवाल खत्म, ये डी की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर हो जाएगा। बेहद सरल सवाल हो जाती है। तो हमने यहां पर देखा मेरे सरकार, ये 30 हो गया, गुणे 70 में से 4 गए भैया कितना, 66 बराबर 30 में से इसे 8 घटा दोगे 22, गुणे कितना हो गया डी, 22 3 या 66, 30 3 90, तो कितने दिन के लिए भोजन चलेगा, 90 दिन। बोलिए, एकदम सरल तरीके से हो गया कि नहीं। अब एक बार इसी बात को मैं फिर से बता देता हूं आपको। फार्मूला आपको क्या लगाना है, m1 d1 बराबर m2 d2। हमेशा फार्मूला लगाना है m1 d1 बराबर m2 d2। और कम ज्यादा अगर दिन में करना हुआ तो आप लेफ्ट साइड करेंगे, आदमियों में कम या ज्यादा करना हुआ तो आप राइट साइड करेंगे। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई क्या। जल्दी से अगर इस बात को समझ में आए तो सब लोग एक बार जल्दी से पूरे पहले लाइक कर दो और थम्स अप दो, जरा जल्दी से थम्स अप करिए। फिर एक क्वेश्चन आपके सामने और लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं ये क्वेश्चन तेरे नाम। एक क्वेश्चन और लिखता हूं, 20 आदमी किसी काम को, 20 आदमी किसी काम को 75 दिनों में, 75 दिनों में पूरा कर लेते हैं, 75 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, 20 आदमी किसी काम को 75 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू करने के 3 दिन बाद 4 आदमी काम में और शामिल हो गए। काम शुरू होने के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद 4 आदमी काम में और शामिल हो गए, और शामिल हो गए, और शामिल हो गए। तो बताइए काम अब कितने दिनों में पूरा होगा, हो गए। तो अब काम कितने दिनों में पूरा होगा, पूरा होगा। ठीक है बच्चों,
अब काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये काम। अब देखो जब छोड़ रहे थे तो आप कम कर दे रहे थे, और अगर शामिल हो जा रहे हैं इसका मतलब बढ़ रहे हैं, अगर शामिल हो जा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, और अगर बढ़ रहे हैं तो क्या करोगे भैया, जोड़ दोगे। यही तो करना है। देखो भैया क्या कह रहे हैं, 20 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर दे रहे हैं, 75 दिनों में कर दे रहे हैं। चल भैया यहाँ पर लिखते हैं 20 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर दे रहे हैं बाबूजी, 75 दिन में। 3 दिन के बाद जैसे ही कहेगा तो पक्का है कि घटाना ही पड़ेगा। 3 दिन के बाद कह रहे हैं तो आप 75 में 3 को क्या करो, घटा दो। दिन की बात हमने यहाँ पर कम या ज्यादा की बेटे। अब कह रहे हैं कि कितने आदमी और आ जाते हैं, 4 आदमी काम में और आ जाते हैं। तो 20 तो पहले ही थे, 4 आदमी और आ गए, मतलब अभी कितने हो गए, 4 हम बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 20 + 4। और बच्चे काम कितने दिन में खत्म होगा हमको पता ही नहीं है, डी दिन में। बस इसी चीज को आप सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 20 × 75 में से 3 के भैया बोल दे रहा कितना आएगा, 72 आएगा। और 20 × 4 कितना आएगा, 24 × कितना हो गया 3, 24 × 3 72, 20 × 3 60। कितने दिन में खत्म हो जाएगा मेरे सरकार, 60 दिन में काम क्या हो जाएगा, 60 दिन में आपका काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आई क्या सबको, जल्दी से बताओ सबको समझ में आए बात। चलिए जी, एक सवाल आपके लिए और बोलता हूं, एक सवाल जरा लिखें। किसी किले में 1200 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी। 1200 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी। यदि 15 दिन बाद 200 सैनिक अन्यत्र चले जाते हैं, यदि 15 दिन बाद 200 सैनिक अन्यत्र चले जाते हैं तो शेष खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिनों तक के लिए पर्याप्त होगी। हमारे सभी सैनिक भाइयों को दिल से सलाम कि वो लोग हमारी हिफाजत करते हैं। खुदा आपको सलामत रखे इंशाल्लाह। हमने क्या कहा, आपको बोला कि किसी किले में किसी किले में 1200 सैनिकों के लिए 60 दिनों की खाद्य सामग्री रखी है। 15 दिन बाद 200 सैनिक, 15 दिन बाद 200 सैनिक अन्यत्र चले जाते हैं तो शेष खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी, ठीक है, कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। ये सवाल आप लोग जल्दी से हल करें। सेकंड भर का सवाल है, जल्दी से उड़ा दो मेरे भैया, जल्दी से उड़ाइए। देखिए 1200 सैनिक हैं, 1200 मेरे सैनिक भाई हैं, इनके लिए कितने दिन के लिए भोजन है बाबूजी, 60 दिन के लिए भोजन रखा। 15 दिन जैसे ही बीतता है 200 सैनिक कहीं और चले जाते हैं। ये 1200 में से 200 सैनिक को हमने कम कर दिया और भोजन कितने दिन चला, डीजे सही कह रहा हूं। अब अगर हम लोग देखें तो ये 1200 गुणे 60 में से 15 गए कितना, 45 बराबर कितना, 1200 में से 200 गए 1000 और यहां पे आ गया हमारा कितना, डीजे। अगर यहां पर देखो तो 2 जीरो इन 2 जीरो से कटा सकते हैं, 5 दूना 10, 5 9 के 45, 2 छक्कों के 12 और 9 छक्कों के 54। तो कितने दिन के लिए भोजन चलेगा, 54 दिन के लिए।
फॉर 54 days द रिमेनिंग वर्क फॉर द रिमेनिंग सोल्जर्स वुड बी सफिशियंट। तो 54 दिनों के लिए वो भोजन और आपका चलता रहेगा। बोलिए इतनी बात अगर सबको समझ में आ गई तो मैं एक नए टाइप के क्वेश्चन को कराना आपको शुरू कर दूं। इतनी चीज सबको समझ में आ गई क्या? जल्दी से मेरे भैया मुझे बताएं आप सब। तो आपने क्या सीखा? सिंपल सी बात कि अगर आदमी कम या ज्यादा होंगे तो आप लेफ्ट साइड, दिन कम या ज्यादा होगा तो लेफ्ट साइड, आदमी कम या ज्यादा होंगे तो राइट साइड, कम या ज्यादा आपको करना है। बस सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट आप लगाया करिए, जबानी आप सवाल को लगा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी इसमें खाच-पाच करने की बात नहीं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल के टाइप नंबर 12 पे। अब यहां से सवाल आप देखेंगे तो और अच्छे सवाल बन जाते हैं। यहां से दो प्रकार के सवाल बनेंगे, जब पुरुष महिला बच्चे मिलकर के काम करें तो, या पुरुष किसी महिला के बराबर या महिला किसी पुरुष के बराबर हो तो, ये दो तरीके के सवाल बनते हैं। जरा इसके बारे में हम लोग पहले इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लें, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट यह है कि अगर मान लीजिए आपको और कहता है, क्या कहता है? और, या, तथा, या, एवं कहता है तो आप वहां पर जोड़ करेंगे। क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। और अगर या पूछता है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2, अगर या पूछता है, अथवा पूछता है, और पूछता है, यहां पर एंड आएगा, तो आप यहां पर बराबर करेंगे। क्या करेंगे? बराबर करेंगे। मतलब संतुलित करना पड़ेगा आपको। जैसे मैं आपको दोनों बातें लिख करके दिखाता हूं, जैसे मैं कहूं 5 पुरुष और 4 हिजड़े, और 4 हिजड़े। अब हिजड़े भी काम करते हैं भैया, गलत दिमाग से ना लेना इनको, ठीक है? तो 5 पुरुष और 4 हिजड़े, हिजड़े का मतलब वही हाय हाय वाला। तो और कहा है तो इस और का मतलब गुणा उड़ा नहीं, क्या समझेंगे? प्लस, मतलब 5 मेल प्लस 4 यूनक, है ना? हिजड़ा सीधा लिखता हूं, 5 पुरुष प्लस 4 हिजड़ा, ऐसे लिखेंगे, ठीक। लेकिन अगर मेरे भैया ऐसे कह दे, ऐसे कह दे, कैसे? 4 पुरुष और 4 पुरुष अथवा 8 महिलाएं, 8 महिलाएं। आदमी से ज्यादा खाती हैं महिलाएं और आदमी से कम काम करती हैं, देख लो भैया, यही हाल है। अच्छा, कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि महिलाएं बहुत अच्छी होती हैं? मैं तो सपोर्ट कर रहा हूं भाई, महिलाएं देवी होती हैं। आप सब क्या कर रहे हो कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है? महिला वाकई में देवी हैं, ईश्वर स्वरूपिणी, मैं तो उन्हें प्रणाम करता हूं बार बार। 4 पुरुष अथवा 8 महिलाएं, अथवा कह दिया जैसे ही, तो इस अथवा का मतलब आप क्या समझोगे भैया? बराबर। मतलब 4 पुरुष को जहां पे लगा दोगे, जो काम करेंगी 8 महिला उसे कर देंगे। बस एक काम ऐसा है जिसे 400 पुरुष लगाओ और 1 महिला लगाओ तो बराबर कर देगी। बोलो कौन सा? मैं बताओ, तुम ही सबसे पूछ रहे लड़कियों, बहुबात करने वाला, बक 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 करने वाला। तो 4 पुरुष मतलब 4 मेल इक्वल कितने? 8 फीमेल के। इसका रिलेशन ये होगा, तब वहां पर इसे बैलेंस करना होगा। 4 दूना 8, मतलब 1 पुरुष बराबर कई महिला? 2 महिला, ठीक। मतलब जहां पर 1 पुरुष काम करेगा, 2 महिला भी उस काम को बराबर करेगी, ठीक है? देखो थोड़ा सा मजाक मस्ती कर लिया करो, तुम लोग तो एकदम शांत हो जाते हो। दिल पे ना लेना कोई बात, बस फेफड़े तक ले जाओ, सांस के सामान्य बाहर आ जाएगी, तकलीफ नहीं होगी। दिल पे गया तो तकलीफ होगी, दिल जले बनोगे, बाद में रोओगे, है ना? तो ये 2 कॉन्सेप्ट था, इस दोनों कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। हमने क्या बताया बच्चा कि अगर एवं कहेगा, तथा कहेगा, और कहेगा तो दोनों को जोड़ना है, अथवा कहेगा, या कहेगा, और कहेगा तो आप दोनों को बराबर करोगे। बस इतनी सी बात थी। अब इतनी सी बात थी, आओ एक बार झलक दिखलाते हैं फिर क्वेश्चन का। आप सबको क्वेश्चन टाइप नंबर कौन सा है भैया, जरा मुझे बताना। तो 13 नंबर क्वेश्चन, 13 टाइप है, ये 12 है। अच्छा, ये 12 है, ठीक है। 12 नंबर के क्वेश्चन 15-20 टाइप अगर आप कर लोगे तो समझ लो आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। किसी भी परीक्षा में, चाहे जिस परीक्षा में आप बैठो,
आराम से उस परीक्षा को उड़ा के आओगे। काम समय से कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, गारंटी है। और इतने लेक्चर आप लेने के बाद जब प्रैक्टिस सेट करोगे तो कुछ और भी नए टाइप की जो चीजें मिलेंगी, जो कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिकी है, उसे भी आप जान जाओगे, है कि नहीं? मजा रहेगा। आपको सब पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप पेपर डाउनलोड करके उसे फिर करना चालू कर दीजिए। जैसे ही लेक्चर खत्म होगा आपको पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है? चलिए लिखते हैं जरा सवाल को। 8 आदमी अथवा, पहले अथवा वाली सवाल बताता हूं फिर और वाली बताऊंगा। 1-2 सवाल अथवा पे, फिर उसके बाद और वाली। 8 आदमी अथवा 16 महिलाएं, 8 आदमी अथवा 16 महिलाएं किसी दीवार को 40 दिन में पूरा करते हैं। दीवार को 40 दिनों में पूरा करते हैं, 40 दिनों में पूरा करते हैं। तो 3 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 3 पुरुष और 4 महिलाएं, 3 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 8 आदमी अथवा 16 महिलाएं किसी दीवार को 40 दिनों में पूरा करती हैं या बना देती हैं, तो 3 पुरुष और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये आपका सवाल है। आइए सवाल के अप्रोच के हिसाब से हम पहले लगाने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद काम करते हैं। पहले समझो, इसमें जो कह रहा है वो कह रहा है 8 आदमी अथवा 16 महिलाएं। चाहे 8 आदमी काम को करें तब 40 दिन में कर लेंगे, चाहे 16 महिलाएं काम को करें तब 40 दिन में कर सकती हैं। लेकिन प्रश्न में ये पूछ लिया कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर के काम को कितने दिन में करेंगे। अब आप बताओ मुझे भैया कि अगर मैं इस तरीके से पूछा हो और इस तरीके से बनाना चाहूं तो क्या कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो इसका मतलब पहले महिला और पुरुष के बीच में मुझे रिलेशन निकाल लेना पड़ेगा, और तब इसे या तो महिला बना लीजिए या तो पुरुष बना लीजिए, आपका सवाल आ जाएगा। किस फॉर्मूले से? वही m1 बराबर m2d2। तो आइए इसे जरा हम लोग सेट करते हैं। तो 8 मेल मतलब आदमी बराबर है 16 फीमेल के ना। इसका मतलब 8 दूना 16, तो 1 मेल बराबर होंगे कितने फीमेल के? 2 फीमेल के। ये हमारा रिलेशन हो गया। अब 3 पुरुष और 4 महिलाएं दिया गया है, तो 3 पुरुष और 4 महिला को जरा एक बराबर करके देखते हैं। तो 3 पुरुष प्लस 4 महिला, यही है। तो 1 मेल बराबर कई फीमेल है? 2। तो 3 मेल बराबर कितना फीमेल? 3 दूना 6 फीमेल प्लस 4 फीमेल ये, और तो कुल फीमेल कितनी हो गई? 10 फीमेल। सही है। अब इसमें ये सवाल कैसे बना जरा इसे समझिएगा। अब यही सवाल इस तरीके से बन गया कि अब पुरुष छोड़ दीजिए, पुरुषों का काम खत्म होगा, केवल महिलाओं से काम है अपना। पुरुषों से कोई काम अपना नहीं है, केवल काम किससे? महिलाओं से। क्यों? क्योंकि यहां पर भी हमने पूरा महिला बना लिया और यहां पर भी महिला रहेगा तभी तो काम होगा। तो अब यही सवाल कह रहा था कि 4 पुरुष या 16 महिलाएं काम को कितने दिनों में कर सकती थी? 40 दिनों में कर सकती थी ना। तो इसे मैं ऐसे भी कर सकता था कि 8 पुरुष कितने दिन में कर सकते हैं? 40 दिन में। तो यही चीज मैं ऐसे भी कर सकता हूं, 16 महिलाएं कितने दिन में कर सकती हैं? 40 दिन में। तो बस सवाल बन गई कि 16 महिलाएं किसी काम को 40 दिन में करती हैं, 16 महिलाएं किसी काम को 40 दिन में करती हैं, तो 10 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? सवाल खत्म। तो फिर से यही फार्मूला लगा दीजिए, m1 d1 बराबर m2 d2, और यहां से बना m1 बराबर कितना है? 16 है, और d1 बराबर कितना है? 40 है, और m2 बराबर कितना है? पता ही नहीं है, सॉरी पता है कितना? 10 फीमेल, और d2 बराबर कितना है? नहीं पता। तो 10 चौका 40, 16 चौका 64, तो d2 बराबर कितना आ गया मेरे भैया? 64 दिन आ गया। समझ में आया बात? तो अगर 3 पुरुष और 4 महिलाएं काम को करेंगी तो कितने दिन में खत्म कर देंगी? 64 दिन में ये काम खत्म कर देंगे। पूरी बात समझ में आई? अगर अथवा वाला सवाल आएगा तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि जो भी दिया रहेगा उनके बीच में रिलेशन क्रिएट करिएगा और उसमें से किसी एक को लेकर के लगा लीजिएगा। अब आपके मन में बात आ रही होगी, सर आप महिलाओं को ही क्यों बनाएं?
महिलाओं को आप ज्यादा इज्जत देते हैं इसका मतलब महिलाओं को बनाए ना जी ना, ऐसी कुछ बात नहीं। अगर आप महिलाओं से बनाए हो तो यहाँ पर महिला लोगे, अगर पुरुष से बनाए हो तो आप पुरुष लोगे। चलिए एक बार इसी सवाल को हम पुरुष पे कर लेते हैं, नहीं तो जितने पुरुष देख रहे हैं वो क्रांति कर देंगे, है ना, भयावह क्रांति होगी 2020 में, कोरोना से ज्यादा खतरनाक। आइए एक बार पुरुषों वाला करके देख लेते हैं। देखिए ये रिलेशन तो हमने निकाल ही लिया, ये रिलेशन हमने निकाल लिया। अगर अब इसी रिलेशन को जो हमने ये महिलाओं में ट्रांसफर किया था पुरुषों में ट्रांसफर करूं तो क्या बना सकता हूं? क्या बिल्कुल बना सकता हूं। कैसे? 3 पुरुष हैं, लिखे रहने दो 3 पुरुष प्लस 1 महिला बराबर 2 पुरुष होते थे, तो 2 महिला बराबर 1 पुरुष भी होगा, तो मतलब 4 फीमेल बराबर कितना मेल होगा? 2 मेल होगा, है ना। तो 3 2 कितना हो गए? 5 मेल हो गया। अब ये सवाल कैसे बनेगी? 8 मेल किसी काम को करते हैं 40 दिन में, तो 5 मेल कितने दिन में करेंगे? ठीक, ऐसे बना लीजिए। तो 8 मेल काम को करते हैं 40 दिन में, तो 5 मेल काम को कितने दिन में करेंगे? यही तो 5 8 40 और 8 8 64, तो डी बराबर कितना दिन आया? 64 दिन में। तो आंसर आपका दोनों तरीके से सेम ही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप चाहो तो पुरुष बना लो, चाहो तो महिला बना लो, जो आपकी मर्जी आप बना सकते हो। एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, उसे आप करें, फिर हम लोग काम को आगे बढ़ाएंगे। इसे आप लिख लीजिए। ऐसे ही अथवा वाला एक क्वेश्चन और दे देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग आगे करना चालू कर देंगे। देखिए 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिनों में पूरा करते हैं, तो 14 आदमी 24 आदमी और 17 स्त्रियां 17 स्त्रियां उसके दुगने काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? जल्दी से लगाएंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे? जल्दी से आप सब इस सवाल को हल करें। जल्दी से हल करें। क्या लिखा है? 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिनों में पूरा करते हैं, तो 24 आदमी और 17 स्त्रियां उसके दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? जल्दी से बता दीजिए आप सब। बोलो भैया जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए भाई। इसे बता देंगे तब हम लोग आगे काम करेंगे। आगे भाई आप सबका, घर वाले बच्चों, ऑफलाइन वाले, चलिए बेटा देखो, आइए रिलेशन पहले सेट करते हैं। स्त्री और पुरुष के बीच में रिलेशन सेट करते हैं। देखिए 10 आदमी बराबर कितने? 20 फीमेल के, तो 10 दूना 20। 1 मेल बराबर कितने फीमेल के भैया? 2 फीमेल के। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी। अब यहां पर देखिए कह रहे हैं 24 आदमी 17 स्त्रियों के बराबर है, तो चाहे आप स्त्री बराबर करो चाहे पुरुष बराबर करो, जो आपको अच्छा लगे आप बराबर कर लीजिए। मैं पुरुषों को या महिलाओं में से किसी को बराबर कर देता हूं। 24 मेल प्लस 17 फीमेल,
24 मेल अगर 17 फीमेल है तो एक मेल बराबर 2 फीमेल होगा। इसको अगर डबल कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये हमने कर दिया 48 फीमेल प्लस 17 फीमेल बराबर 7 8 15 और 4 1 5 1 6 65 फीमेल हो गई। मतलब सवाल ऐसे बना कि 20 फीमेल काम को करती थी कितने दिन में? 13 दिन में। अरे बोलो हाँ 13 दिन में। तो सवाल बन के तैयार हुआ मेरे बाबूजी। 13 दिन में महिलाएं करती थी, 20 महिलाएं काम को करती थी कितने दिन में? 13 दिन में। और 65 महिलाएं काम को करेंगे कितने दिन में? लेकिन बात को एक चीज कहा बेटा, दुगने काम को। और काम आप कहां लिखते हो? नीचे। तो ये हो गया एक काम और ये हो गया कितना काम? 2 काम। दुगना काम हो गया। बस हल कर दो। 13 5 65 और 5 चौका 20, 4 दूना 8। तो दिन कितने लगेंगे भैया? 8 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 8 दिन लगेंगे। बोलिए समझ में आया क्या? जल्दी से बताइए, सब लोगों को समझ में आया क्या? तो जब भी ऐसा कहेगा दुगुना काम, तिगुना काम, चौगुना काम, 5 गुना काम, तो आप आराम से इसे नीचे काम लिख दिया करें। यमोन D1 बराबर यमोन D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। ये बात आप सबको समझ में आई? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बोलिए। अब हमारा जो टाइप आता है, टाइप नंबर 13। ऐसे सवाल आपके बहुत सारे किताबों में दिए गए होंगे, उसे आप सब खूब लगाइए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो टाइप नंबर 13 है उसमें क्या है? हमने वही बात आपको बताई कि एक में अथवा करके पूछता है, जो अभी हम लोगों ने किया। ठीक है, अथवा करके पूछता है। और एक में क्या पूछता है? और करके दे देता है। मतलब महिला और पुरुष दोनों को साथ में ही लेके काम कराएगा वो। तो जब महिला और पुरुष दोनों साथ में काम करते हैं तब क्या करोगे? तो भी हमको रिलेशन तो बनाना ही पड़ेगा। तो भी हमको रिलेशन तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन ये रिलेशन कब बनाना पड़ेगा? आज की क्लास में तो रिलेशन बना नहीं पाएंगे हम लोग। अब ये रिलेशन आपको बनाएंगे अगली क्लास में। तो टाइप नंबर 13 पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं पेड कोर्स के लिए जो ये चल रहा है। ये जो मैथ्स और हिंदी का, मैथ्स और हिंदी का ये जो पेड बैच चल रही है, बहुत कम फीस पर और इतनी बेहतरीन तरीके से आपको जल्दी नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, मैं गारंटी देता हूं। तो आप इस बैच को तुरंत खरीद लें। अगर मैथ के लिए आप करना चाहते हैं तो ये 999 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। और अगर आप हिंदी के लिए करना चाहते हैं, केवल हिंदी के लिए, तो इसके लिए भी आपको 999 देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन दोनों पैक को साथ में लेना चाहते हैं तो आपको 999 प्लस 999 के बजाय आपको ये केवल और केवल 900 प्लस 900 अर्थात ये पूरा मिला के केवल और केवल 1800 अर्थात 1800 रुपए में आपको मिल जाएगी। 1800 रुपए में ये आपको मिल जाएगा, दोनों लेक्चर मिल जाएगा। आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। ठीक, दूसरी एक बड़ी बात कि इसे आप लेने के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इसके पूरे स्टडी मटेरियल वगैरह सब मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और गारंटी है कि उसमें जितने भी परीक्षा में अभी तक क्वेश्चन परीक्षा में प्रश्न हुए हैं उन सब का सोल्यूशन भी हिंदी का पूरा आपको मिलेगा, मैथ का भी ऐसे ही पूरी मिलेगी। दूसरी ये बात कि अब ये बैच आप आराम से एडमिशन ले लीजिए, इसके बाद आप इसमें पढ़ाई करिए। आप जानते हैं यूट्यूब पर कितनी चीजें मिल पाती हैं, बहुत कम चीजें मिल पाती है। लेकिन जब आप इसी बैच को आप ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं पेड कोर्स में, तो आपको और गहरी चीजें मिल रही होती है। बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया, आप सब भी एडमिशन ले लीजिए ताकि आपका काम ये आसानी से चलता रहे। दूसरी बात, जिसे अब आप हमें पेमेंट कैसे करेंगे? तो पेमेंट करने का मोड क्या है? ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं, फोन पे से कर सकते हैं, फोन पे से कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं और गूगल पे कर सकते हैं। गूगल पे कर सकते हैं। तीनों माध्यम के लिए हमारा एक ही नंबर है 73 48 50 50 40, जो आप सब लोग जानते हैं। इस नंबर पर आप मुझे पेमेंट करके अपनी रिसीट जो आपको पर्ची मिलेगी कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। दूसरी बात, आप जब ये हो जाए तो इसके पहले आप मुझे एंट्री हिंदी के लिए ले रहे हैं तो एंट्री हिंदी, अगर इंग्लिश मैथ के लिए ले रहे हैं तो आप मुझे एंट्री मैथ्स, ठीक है। और अगर आप दोनों के लिए ले रहे हैं तो आप यहां पर एंट्री कॉम्बो लिख करके पहले भेजिएगा। आपका नाम भी भेजिए, नाम पता मोबाइल नंबर ये अपना डिटेल भेज दीजिए और उसके साथ साथ जो पेमेंट आप किए रहेंगे उसकी लिंक भेज दीजिए। जो नंबर आप भेजेंगे आपको क्लास उसी नंबर पर से जोड़ दी जाएगी, ठीक है।
ये जानकारी थी हमारे पेड बैच के लिए। और ऐसे ही इंग्लिश की भी चल रही है पेड बैच, लेकिन इंग्लिश की सभी पेड बैच को मैंने फ्री कर दिया है, उसके फ्री कोर्सेज चल रहे हैं। जल्दी ही इंग्लिश की और जीएस की दोनों क्लासेस भी आपको मिलने वाली है पेड कोर्स में, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको जीएस आपने हमारे चैनल पे देखा भी, वेब सीरीज के माध्यम से और स्क्रीन के माध्यम से, हर एक चीज के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, इस लॉकडाउन का पूरा फायदा लें, ताकि जैसे ही वैकेंसी आए, चाहे लेखपाल की आए, चाहे यूपीपी का आए, चाहे यूपीएसआई का आए, या एसएससी का, या किसी भी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए काम बढ़िया हो जाए। ठीक है, और आप जान ही रहे 5200 पद आ रहे हैं लेखपाल के लिए, आप उसके लिए आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो इस सब चीज के माध्यम से आप ऑनलाइन हमसे जुड़ सकते हैं, और ऑनलाइन बेहतरीन तरीके से आप मेहनत कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और देखिए सिलेक्शन उसका होता है जो जितने जोश से लगे उतने जोश से खत्म करे, उसका सिलेक्शन होता है। उसका नहीं जो एक दिन तो बहुत जोश दिखाए, 2 दिन बहुत जोश दिखाए, उसके बाद शांत हो जाए, उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता। और अगर आप भी ऐसे ही लॉकडाउन में शांत मार के बैठ जाएंगे तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। फालतू आप केवल सिस्टम को दोष देंगे, हमारा नहीं हुआ, ये हुआ, वो हुआ, आप कहेंगे, और तब आप कहने लायक नहीं बचेंगे। तो कोर्स आज ही परचेज कर लें और तुरंत अपनी स्टडी करना चालू कर दें, और लगे रहें, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आपको अगली क्लास में टाइप नंबर 13 के साथ। तब तक आप देखते रहिए आशीष पांडे ट्यूटोरियल्स। अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई करते रहें। ठीक है, बाय बाय।